रंभा एकादशी की कहानी। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने का विधान है। आइए इसकी कहानी सुनते हैं। पुराने समय में मुचुकुंद नाम का एक दानी धर्मात्मा राजा रहता था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करता था। तो राज्य की प्रजा भी उसकी देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगी थी। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह बहुत गुणवती थी और वह भी एकादशी का व्रत किया करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और उनकी सेवा में रंभा और दूसरी अप्सराएं भी लगी रहती थीं। इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी कहते हैं और कुछ स्थानों पर इसे रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।